चलिए, जैव भार से संबंधित अगर हम लोग देखें, जैव भार जिसे बायोमास कहते हैं, तो बायोमास का पिरामिड या तो सीधा या तो उल्टा हो सकता है ना। महासागर के क्षेत्र में देखेंगे तो पिरामिड उल्टा हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य जाल किससे बनता है? खाद्य जाल किससे बनता है? इसी को हम लोग फूड वेब कहते हैं। कल भी इस पे हम लोग ने चर्चा की थी फूड वेब के बारे में। तो फूड वेब कैसे बनता है? केवल एक खाद्य श्रृंखला से। देखिए, कोई भी क्वेश्चन में केवल से अगर कोई भी प्रश्न स्टार्ट हुआ है, ऑप्शन अगर केवल से स्टार्ट हुआ है, तो इसका 95% चांस होगा कि ये गलत हो जाए। 95% ये हमेशा गलत ही होगा, 5% है जब सही होगा, ठीक है। तो केवल एक खाद्य श्रृंखला से फूड जाल नहीं बनता। नाम में ही है जाल, जाल तो बहुत सारे रस्सियों का गुत्था होता है ना, तो एक चेन से नहीं बनता, बहुत सारे जब खाद्य श्रृंखला आपस में जुड़ जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग फूड वेब कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में अगर हम लोग देखें तो कई परस्पर जुड़ी हुई जो खाद्य श्रृंखला है, उसी से क्या बनता है? उसी से फूड वेब बनता है, ठीक है। चलिए, केवल जहर शब्द है, हाँ एकदम जहर शब्द है, केवल यानी जहर शब्द। चलिए नेक्स्ट, 10% नियम किससे संबंधित है ना? 10% नियम किससे संबंधित है? द 10% लॉ इज रिलेटेड टू जल का प्रवाह, ऊर्जा का स्थानांतरण, ऑक्सीजन का उत्पादन या जनसंख्या की वृद्धि। आंसर करेंगे 10% नियम। तो एक चीज को 10% रूल से आपको याद रखना है कि ये जो रूल है, ये रूल देने वाले व्यक्ति का नाम लिंडमान है ना। लिंडमान ने ये नियम दिया था, ठीक है। ये नियम क्या था कि किसी भी फूड चेन में, किसी भी आहार श्रृंखला में हर दूसरे स्तर पर 10-10% करके ऊर्जा जो होती है कम पहुंचती है ना। तो ऊर्जा से ही संबंधित है, पूरा नाम ही है लिंडमान का 10% ऊर्जा नियम, ठीक है। तो ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है प्रत्येक पोषण के स्तर पर 10-10% करके कम होता चला जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऊर्जा का स्थानांतरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अजैविक घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अबायोटिक कंपाउंड? तो अजैविक घटक पहले ही बताया कि जिसमें जीवन नहीं है, जिसमें जीवन अगर है, जीवन अगर उपलब्ध है तो ये जैविक है, और अगर जीवन नहीं है तो वो सारा का सारा क्या हो जाता है? अजैविक हो जाता है। तो आपको अपने ऑप्शन में देखना है किसमें जीवन नजर नहीं आ रहा है। क्या बैक्टीरिया में जीवन होता है? तो हाँ होता है, ठीक है। तो ये क्या है? तो ये जैविक है, तो ये ऑप्शन गलत। पेड़ में भी जीवन है तो ये भी जैविक है, गलत। पक्षी, इसमें भी जीवन है तो ये भी क्या हो गया? गलत। लेकिन तापमान जो है, तापमान कैसा है? तो ये अजैविक घटक के अंतर्गत में आता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़े। जैव आवर्धन में विषैले पदार्थों की सांद्रता कहाँ अधिक होती है? इन बायोमैग्निफिकेशन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इज हायर इन। कहाँ पर? हम लोग पढ़े थे, जैसे कल आप लोगों को मैंने बताया भी था डाइक्लोफेनिक टैबलेट्स के बारे में, कैसे गिद्ध उससे समाप्त होते चले गए, है ना। अभी कुछ गिद्ध बचे हुए हैं, तो वो सिर्फ कहाँ बचे हुए हैं? तो झारखंड में देखा जाए तो हजारीबाग। हजारीबाग वल्चर के लिए बहुत प्रसिद्ध है ना। वल्चर के लिए हजारीबाग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग ने गिद्ध संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम हजारीबाग में चला रखे हैं, है ना। तो जैव आवर्धन में विषैले पदार्थों की सांद्रता कहाँ होगी? तो इसका डेफिनेशन ही क्या था? जैव आवर्धन में प्रत्येक उच्च पोषी स्तर पे जो विषैले पदार्थों की सांद्रता है वो बढ़ती चली जाती है। तो सबसे ज्यादा कहाँ होगा? सबसे आखिरी जो पोषी स्तर होगा वहीं पर होगा, ठीक है। तो अब देखिए
ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं तो उच्च कोशी स्तर के जीवों में, तो हाँ अभी मैंने बताया कि जो उच्च कोशी स्तर होता है वहीं पर धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा नुकसान उच्च कोशी स्तर पे बायो मैग्निफिकेशन का देखा जाता है। बहुत बड़ा बड़ा ऐड आ रहा है। चलिए गुड, आगे बढ़े। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब समझते हैं। एक जगह का मैं एग्जांपल लेता हूं और वो जगह है अमेजन, है ना, अमेजन का जंगल। अब वो शॉपिंग ऐप अमेजन मतलब समझ लीजिएगा, ये अमेजन एक जगह है, ठीक है, आपका ब्राजील वाले एरिया में बहुत बड़ा जगह, ठीक है, यहाँ पर मानव का जाना प्रतिबंधित रह ही नहीं सकता। तो मान लेते हैं कि ये 1 किलोमीटर और ये 1 किलोमीटर के एरिया में, है ना, इस 1 किलोमीटर की एरिया में अगर जितने भी जीव रह रहे हैं उनके गुणों में परिवर्तन बहुत ज्यादा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों के यहाँ पर आप लोगों को मॉस्किटो देखने को मिलता है, जिसे हम लोग मच्छर कहते हैं। मच्छर आपको अगर काट ले कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके शरीर पर मच्छर भी बैठ रहा है तो आप उसको मार के हटा देते हैं। लेकिन यही मच्छर अमेज़न में आपको काटेगा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। मच्छर तो एक ही है लेकिन उसके प्रजातियों में क्या आ गई? विविधता आ गई। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग जैव विविधता के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो जैव विविधता किसमें होती है? तो विभिन्न प्रजातियों में जो भी जीव है, जीव का प्रजाति में काफी ज्यादा भिन्नता दिखाई देने लगती है। इसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। तो जीवों की विविधता को ही हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। आप मान लीजिए कि इधर सांप देख रहे हैं तो काला पीला सांप देख रहे हैं, अमेज़न चले जाइएगा तो वहां पर आपको नारंगी कलर का सांप दिखेगा, ब्लू कलर का सांप दिखेगा, गोल्डन कलर का सांप दिखेगा, है ना, हो सकता है सतरंगा कलर का सांप नजर आए। तो वही क्या है? वो जैव विविधता है। सांप तो प्रजाति एक ही है लेकिन उस प्रजाति में क्या है? बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, विविधता पाई जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग अब बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम? ठीक है, चलिए बताएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब आप लोगों का पढ़ा हुआ। आज आप लोगों का टेस्ट है जो हम लोगों ने 2 दिन में पारिस्थितिकी को पढ़ा है। आज देखना है आप लोगों ने कितना गेन किया है ना। आज किसी के भी उत्तर गलत नहीं आ रहे हैं, मतलब आप लोगों को पारिस्थितिकी का चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है ना। 200 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और अभी